नमो नारायण। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। जिस तरह के घर योग है, पारिवारिक जनों से निकटता बढ़ेगी, स्त्री और संतान से हर्षवर्धक समाचार प्राप्त होंगे, कारोबार में स्थायित्व आएगा, नौकरी में उन्नति के अवसर और धन लाभ होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा और अधिक प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि जिस तरह के घर योगायोग है, आज पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। वैसे थोड़े से प्रयास करेंगे तो आर्थिक लाभ जरूर होगा। तो छोटी मोटी परेशानियां हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा शांति से काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। जुआ और लॉटरी और सट्टे से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी दूसरे को अपने कार्य में दखल अंदाजी न करने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अधूरे कार्य कठोर परिश्रम की प्रेरणा देंगे। कार्य अधूरे नहीं होने चाहिए, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में सुख और चैन में कमी आएगी, खर्चा बढ़ सकता है। व्यवहार थोड़ा सा अनुकूल रखना पड़ेगा और मित्रों और स्वजनों से नहीं बिगाड़े, इस बात पर ध्यान रखें। और सुबह से शाम तक गोचर इसी तरह छोटा सा उपाय है। ये उपाय आपके लिए बहुत सूर्य पुत्र दृग्देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचारो प्रश्नातम पीड़ा हरतम में से इस मंत्र का जाप करिए, कल्याण रहेगा। क्या करें? अपने आप को बैलेंस करिए। आज बैलेंस की नीति अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, सुख के साधन बढ़ेंगे, देश विदेश से व्यवसायिक नए संबंध बनेंगे, भाई मित्रों का पूर्ण सहयोग, परिवार में खुशी का माहौल और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। क्या करें? बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का अनुचित फायदा न उठाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। अब आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। नमन। और बात करते हैं मूलांक 1। यदि आप नए वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ले ले, समय अच्छे है। घर में अतिथि आगमन का मौका मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 2 की। धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में वृद्धि होगी और लाभ मिलेगा और वातावरण बहुत अच्छा रहेगा परिवार का। बस थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। और बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3, हानि और लाभ का विचार करने के बाद ही कोई कार्य संपन्न करे तो बहुत आज आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नमन। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, पिछले कई दिनों से अपनों के साथ जो वैचारिक मतभेद चले आ रहे हैं वो समाप्त होंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और संतान पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा और समाज में आपका सुयश भी बढ़ेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, जिस तरह के घर योग, आज संयम बरतना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें। ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, लेकिन धैर्य से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर बात करें मूलांक 6। मूलांक 6, आपके काम करने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता से आज आपको सफलता मिलेगी और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आज आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। नंबर। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, आज अकारण मन अशांत रहेगा। कोई कारण नहीं लेकिन मन अशांत रहेगा। बस छोटा सा गायत्री मंत्र का जाप करिए 11 बार। वैसे नक्षत्र ये संकेत है आज विरोधी परास्त होंगे और धन लाभ भी होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, कार्यशैली आपको लाभ देगी। धन, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और लेन देन के मामलों में चल रहा प्रयास सफल होगा। नमो नारायण। ये था अंकों का फलादेश और अब मैं आपको उपाय की चर्चा करूंगा। आज का उपाय, मानसिक शांति। यदि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपको मानसिक सुख शांति नहीं है, साधनों और सुविधाओं का आप उपभोग नहीं कर पा रहे, तो लाल वस्तुओं का दान आज सुहागन स्त्री को दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वास्तु की। मकान का मुख्य द्वार यदि अन्य निर्माण से ढका है या अवरुद्ध है तो मकान के सामने दूसरे मकान के निर्माण से मुख्य द्वार ढक गया है तो गृह स्वामी को हमेशा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहेगी। मकान का मुख्य द्वार दूसरे के निर्माण से या अपने निर्माण से ढक गया है तो गृह स्वामी जो घर का मुखिया है उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी और उसके लिए ठीक नहीं माना गया है। इसी प्रकार किसी दूसरे मकान का कोना मुख्य द्वार को बाधित करता है तो गृह स्वामी को छाती संबंधी कोई न कोई खतरा मोल लेना पड़ सकता है। इसलिए वास्तु ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अनुभव, बाकी मर्जी आपकी। इस दोष को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के दहलीज के नीचे
6 सुनहरे सिक्के पंक्तिबद्ध रूप से गाड़ दे या मुख्य द्वार पर अष्टकोणीय दर्पण लगा दे तो बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमोनाथ। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको भूख नहीं लग रही हो तो हरे धनिये और पुदीने की चटनी के साथ भोजन करें, अरुचि और भूख दूर हो जाएगी। बहुत अद्भुत है। भूख कम लगने पर या मधु या शुगर में या भोजन हजम न होने की तकलीफ में 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण, 10 ग्राम यवाक्षार को 1 ग्राम घी मिलाकर दिन में 3 बार लेने से भूख बढ़ जाएगी और पेट संबंधी अनेक विकारों से आपको राहत मिल जाएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं अब मुद्राओं की। यदि ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाइए। आजकल तो कोर्स चल रहा है, 6 महीने में, 3 महीने में, 9 महीने में जड़ से टीबी नष्ट हो जाती। लेकिन तब भी दवा के साथ साथ यदि आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं, यह है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का रोज 24 मिनट अभ्यास करते हैं तो जीवन में कभी टीबी आपको नहीं होगी। दवा तुरंत लगेगी और डॉक्टर को बीमारी भी समझ में आएगी और आपका इलाज तुरंत हो जाएगी। ये अद्भुत है सूर्य मुद्रा। नमो नारायण। नमो नारायण। सही व्यक्ति ही व्यक्ति के मूल्य की पहचान को समझ सकता है। जिसने स्वयं को अब जाना है वो दूसरों को जान सकता है। जो स्वयं का रिस्पेक्ट करता है वो किसी दूसरे का रिस्पेक्ट भी कर सकता है। दही में दूध डालते रहिए या दूध में दही डालते रहिए, वो दही होता चला जाता है। शंका से भरे हृदय में प्रेम की वाणी भी शंका ही पैदा करती है। इसलिए कहा गया कि नासमझ को समझाना आसान है, समझदार को भी समझाना आसान है, पर जो नासमझ है और अपने आप को समझदार समझता हो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इसलिए यदि शंका मन में पैदा होगी ना, ऐसी स्थिति में उस नासमझ की तरह जो स्वयं को अपने आप को समझदार समझता है उसे भ्रम है कि वो जानता है, पर वास्तव में वो जानकार नहीं है। लेकिन उसको ये भ्रम हो गया कि वो सब कुछ जानता है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले की बात भी क्यों नहीं हो, वो नहीं सुनेगा। भले ही उस बात में उसकी भलाई छिपी हो, वो उसका मूल्य जान नहीं पाए, क्योंकि शंका मन में घर कर गई। संकट मन वाली स्थिति छेद वाले मटके की भांति होती, उसमें जितना भी पानी डाल दो वो सब निकल जाएगा, उसका मूल्य नहीं जान पाए। शंका का रोग शरीर में जब पनप जाता है तो जीवन सर्वनाश की ओर चला जाता है। शंका बुद्धि और विवेक का नाश कर देती है। इसलिए जीवन में सब कुछ हो लेकिन शंका नहीं। और कहते हैं मित्रता में शंका हमेशा शत्रु है, कभी शंका नहीं रखनी चाहिए। नमो नारायण। बात करते हैं आज के सुझाव की। आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन अपने नहाने के जल में मुलेठी और मालती मिलाकर स्नान करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। आज इतना ही। कल के लिए यदि आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो क्या है उपाय ये बताऊंगा। साथ ही व्यापार में लाभ हेतु कुछ उपाय बताऊंगा। मलेरिया हो गया हो तो नुस्खे बताऊंगा। साथ में सुझाव भी दूंगा कि क्या आप करें कि आपका दिन अच्छा बीते। ये मैंने आपको सब कुछ बताया। मैं आपको खाली इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो राशिफल हो, चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे उपाय हो, चाहे नुस्खे हो, चाहे टोटके हो, चाहे वास्तु टिप्स हो और चाहे मुद्रा हो, ये सारे आपके हित के लिए लेके आ रहा हूं। लेकिन मेरे मित्रों, जब तक जीवन में आप स्वयं खड़े नहीं रहेंगे, आपका जीवन सुकून और शांति से नहीं भरेगा। प्रयत्न आपको करना पड़ेगा और जब आप प्रयत्न करेंगे तो प्रभु आप पे हमेशा मेहरबान होंगे। राष्ट्रवासियों, ये गुरु मंत्र मेरी जिंदगी भर का अनुभव है और मैंने कभी दावा नहीं किया, कभी चैलेंज नहीं किया और नहीं करना पसंद करता हूं। बस विनम्र भाव से इतना ही कहता हूं, ये सनातन संस्कृति का मेरा अनुभव है और मैं आपके सामने अपने अनुभव को बांटने आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि मेरा अनुभव आपके कहीं काम आ जाए, मेरा प्रयास आपके कहीं काम आ जाए तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। राष्ट्रवासियों, जिंदगी अपने आप में एक अनमोल हीरा है, इसकी कदर करो, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। सग्राम दास जी संत, उन्होंने कहा कि कई संत सग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान बाय गोपन में बाया। और बावत बावत बाव या लारे रियो एक, आयो हीरा को पार की जब रोयो मातो टेक अड़ा में घना घमाया। और कई संत सग्राम हाथ में हीरा आया। किसी व्यक्ति को हीरा मिल गया और वो अपने खेत से पक्षियों को उड़ा रहा था। पत्थर थे नहीं, एक एक हीरे को उसमें
चमड़े को होता है ना, गो पक्षियां उड़ाता रहा और सारे उड़ा दिए। अचानक एक पत्थर बच गया, इधर से जौहरी आया और देखा कि तो हीरा है। बोला भाई तू जानता ये क्या है? बोले नहीं। बोले मैं तेरे को 5,000 रुपये दे, तू मुझे? बोले नहीं दूंगा। उसने लगा कि इस पत्थर का 5,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक पहुंच गया, करोड़ों का हीरा था। तब उसको लगा ओहो मुझे पहचान नहीं थी, ये जीवन हीरा है। और जब तुम इस जीवन को नहीं पहचानोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। इस जीवन की कदर करो और जीते जी जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। वो जो एक स्रोत है आनंद का, परमानंद का, शांति का, उस स्रोत को जानो, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। गुरु मंत्र को लेकर आपके सामने आता हूँ। मनुष्य हूँ, प्रयास खूब करता हूँ, लेकिन मानव होने के नाते मानवत्र गुण मेरे में भी तो है। और विनम्र भाव से, किसी अहंकार से, विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए कहता हूँ कि भूल से भी कोई भूल हो जाए तो अपना समझ के क्षमा करना, और कोई बात अच्छी लगती है तो अपने जीवन में उतारना, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप sanidham.in पे जाइए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अध्यात्म जानना चाहते हैं तो दाती.com पे चले जाइए और आप मेरी फेसबुक पे तो सब कुछ मिलेगा आपको। मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत दाती अनुभव प्रकाश, लाली मेरे लाल की, अस्तित्व की खोज, कुंडलनी, समाधान, खुला आमंत्रण, परमानंद के लिए, मानव जन दुर्लभ अति, हो कौन, जाओगे कहां, जानोगे कैसे, बहुत कुछ लेगा। जीवन शांत मन के साथ, शेडिंग स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन, अध्यात्म, बहुत ऐसे मैंने ज्योतिष पे बहुत लिखा और ऐसे ही मैंने अद्भुत उपाय खंड लिखे हैं। कोई भी किताब आपको चाहिए, कोरियर से चाहिए 9910692001, इस नंबर पर संपर्क करके आप कोरियर द्वारा किताबें भी मंगा सकते हैं और कोरियर के द्वारा अपनी जन्म कुंडली भी मंगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली आपको ईमेल के माध्यम से मिले तो 9910692001, इस नंबर पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत अद्वितीय है। हर रोज रात इसी समय लेके आता हूँ और इस प्रोग्राम को यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका जीवन वैसे ही तनाव मुक्त हो जाएगा। ये अकल्टम साइंस है, अध्यात्म है। मैं आज थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। मैं व्यापारी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, देवज्ञ नहीं हूँ, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कहीं न कहीं आपके काम आ जाए, कहीं न कहीं मैं आपको सहयोग कर सकूं, क्योंकि आपको सहयोग करके मुझे सुकून और शांति मिलती है। क्योंकि मेरे लिए मेरा राष्ट्रीय धर्म है, मेरा राष्ट्रीय मेरी पूजा है, मेरा राष्ट्रीय मेरी आराधना है और मेरा राष्ट्रीय मेरे जीवन का मकसद है। मैं अपने राष्ट्र से प्रति, ये मेरा छोटा सा फूल भेंट है मेरे राष्ट्र को, और जो जानता वो परोस देता हूँ, दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन जरूर लेना और शुद्ध विचारों के साथ माता पिता की सेवा करो, राष्ट्र के प्रति वफादार हो और धर्मानुकूल आचरण करते हुए समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो। आपका कल्याण होगा। नमो नारायण।